यानी कि उसके ऊपर साइड पे गत्ता लगता है, वो गत्ता नहीं लगा हुआ, तो इसलिए आप अपील नहीं सुनेंगे। बिल्कुल ये बेवकूफ़ाना किस्म। एतराज़ात ये थे कि एक आपने जो है वो फ्लैग नहीं लगाया हुआ, दूसरा एतराज़ ये था नहीं भी होती तो आप इमरान खान की तरफ से बहस करें। ये एक अजीबोगरीब जो है अपनी टीम के हमरा यहाँ पर पहुँचे हैं, मैंने भी फिर आके बैठ गई और सेक्रेटरी साहब ने यकीन दहाई करवाई। अफसोसनाक है, हम उसके खिलाफ फिर कोई दरख्वास्त देंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। ऐसा जो है ये पुराना है, नया वकालतनामा होना चाहिए। तो वो जो दोनों हर वक्त हर जगह टीवी न्यूज़ नेटवर्क का परचम बुलंद है कि मतन जो है ग्राउंड्स अच्छे हैं या बुरे हैं, उसका फैसला तो अदालत करेगी। जो एनेक्शर है उन पे फ्लैग नहीं लगे हुए, यानी कि उसके ऊपर साइड पे गत्ता लगता है, वो गत्ता नहीं लगा हुआ, तो इसलिए आप अपील नहीं सुनेंगे। बिल्कुल ये बेवकूफ़ाना किस्म के अफसोसनाक ऑब्जेक्शन थे जो जज साहब ने आज रिमूव किए, सब ओवररूल किए। अब हम उम्मीद करते हैं कि जो अपील है जिसमें खान साहब को रिलीफ मिलना है, जो दरख्वास्त है सस्पेंशन ऑफ कन्विक्शन की, वो भी जल्द अज जल्द लगेगी। अच्छा सर, सलमान राजा साहब ये बताइएगा, एक्स अकाउंट के बारे में आप भी वकील हैं, तो उसका क्या स्टेटस है? कल कोई नया हुक्म जारी हुआ है? जी, कल यही कहा गया कि इमरान खान साहब से मुलाकात जो पहले हुक्म था कराई जाए। अब जज साहब कहते हैं मुलाकात नहीं भी होती तो आप इमरान खान की तरफ से बहस करें। ये एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। मैंने कल भी ये कहा कि इंसानी तारीख़ के आप पिछले 10,000 साल देख लें, कोई एक मुकदमा किसी दुनिया की अदालत में आपको नहीं नज़र आएगा जहाँ किसी को कहा जाए कि तुम वकील के तौर पे बहस करो और अपने मौक्किल से मिलो भी नहीं, बात भी ना करो। वकील इंस्ट्रक्शंस पे बात करता है, जो उसको हिदायत मिलती हैं उनकी रोशनी में बात करता है। वकालतनामा उसको देता है जो मौक्किल होता है। यहाँ ये कहा जा रहा है ना तुम्हें वकालतनामे की ज़रूरत है, ना तुम्हें हिदायत की ज़रूरत है, अपने आप ही इमरान खान की तरफ से जवाब बनो और अपने आप ही बहस करो। हम ऐसा नहीं करेंगे। इससे बड़ी गैर कानूनी हरकत की हो नहीं सकती कि एक वकील जो है अपने आप ही एक मौक्किल का वकील बन जाए, उसकी हिदायत के बगैर बहस शुरू कर दे। तो कल जो ऑर्डर हुआ है या जो कार्रवाई हुई है वो अफसोसनाक है। हम उसके खिलाफ फिर कोई दरख्वास्त देंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। ऐसे मुकदमात नहीं चल सकते। ये नज़ीर इस मुल्क में नहीं बनाई जा सकती कि एक शख्स को आप वकला से दूर कर दें और कहें कि वकील जो है अपने आप बहस करे। किसी सूरत के काबिल कबूल नहीं। तो ये नज़ीर बन रही है कि जज जो अपना ऑर्डर दिया हुआ है उससे जी उस पर शर्मिंदा नज़र आए कि 4/11 को ऑर्डर दिया कि मुलाकात कराई जाए खान साहब से, उनके वकला की, ताकि ये मुकदमा आगे बढ़ सके। और अब ये रवैया है कि मुलाकात नहीं भी कराई तो कोई बात नहीं, ऑर्डर जैसे कि हवा में तहलील हो गया। हमने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दी, उस पर भी कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। अब इतराज़ात दूर हो गए हैं तो आगे जो है वो कितनी देर का टाइम मिला है और उसका अगला प्रोसीजर कितनी देर? देखें, अब तो फिलफौर लगना चाहिए ये मुकदमा। पहले बहुत वक्त ज़ाया हो गया, बिल्कुल बेमानी एतराज़ात थे, उनको रद्द किया आज अदालत ने। और अब ये ज़रूरी है कि मुकदमा फिलफौर लगे। इसमें बिल्कुल बुशरा बीबी खातून है, रमज़ान का महीना है, किसी भी हवाले से ताख़ीर इसमें काबिल कबूल नहीं है। शुक्रिया जी, मेहरबानी। मौका दिया। देखें, आज खान साहब के बेसिकली जो हैं वो 2 केसेस, अलकादर ट्रस्ट केस और तोशाखाना 2 केस, उसके अंदर जो ज़मानतों की दरख्वास्तें थीं, यानी जो उसके अंदर जो सज़ा हुई थी, उनमें जो अपीलें थीं वो आज जो है उनके अंदर जो है समाअत के लिए हमने जो बार बार इस्तदाएँ की थी, वो मुतफरक दरख्वास्तें जो हैं आज लगी हुई थी खान साहब और बुशरा बीबी दोनों की हद तक। तो अभी तक की जो डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि आज 2 नौयत के केसेस थे, एक का भी टाइम था और एक अब थोड़ी देर बाद जो है उसकी समाअत होगी। जो इस वक्त तोशाखाना का भी था जी, तोशाखाना जो 2 है उसके अंदर अभी समाअत हुई है और उस समाअत के अंदर जो है वो हमारी तरफ से जो है वो ये मौक़िफ़ रखा गया है कि ये केस जो है ये लगाया जाए। इस केस की जो मेन केस है उसकी आज समाअत नहीं थी, ये मुतफरक दरख्वास्तें थीं। इन मुतफरक दरख्वास्तों के अंदर जो है अदालत ने जो इस्तदा ये थी कि जो एतराज़ात लगाए गए हैं उन एतराज़ात को दूर किया जाए। एतराज़ात ये थे कि एक आपने जो है वो फ्लैग नहीं लगाया हुआ, दूसरा एतराज़ ये था कि ये वकालतनामा जो है ये पुराना है, नया वकालतनामा होना चाहिए। तो वो जो दोनों एतराज़ात थे उन दोनों एतराज़ात को अदालत ने दूर कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ये केस अब फिक्स हो जाएगा। ज़ाहिरी बात है, जब केस फिक्स होगा, ऑफिस फिक्स करेगा, तो फिर उसके बाद जो है उसके ऊपर ज़मानत के लिए दलाइल होंगे। दलाइल के बाद फिर अदालत ने इंसाफ किया तो खान साहब और बुशरा बीबी साहबा दोनों की तोशाखाना 2 केस के अंदर ज़मानत हो जाएगी। इसी तरह जो अलकादर ट्रस्ट केस है उसके अंदर भी यही कार्रवाई होने जा रही है, वहाँ पर भी एतराज़ात लगे हुए हैं और उसमें भी अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त है। आज देखते हैं कि अदालत जो है वो जब टेकअप करेगी तो उसके अंदर मज़ीद कार्रवाई आगे
क्या पड़ती है। यानी जो दरख्वास्त थी वो मंजूर हो गई है, मुतफरक दरख्वास्त तोशाखाना 2 में? जी बिल्कुल जी, जो मुतफरक दरख्वास्त थी खान साहब की वो मंजूर हो गई है। खान साहब की भी और बुशरा बीबी की, दोनों की जो मुतफरक दरख्वास्तें थीं वो मंजूर हो गई हैं। मुतफरक दरख्वास्तें जो दायर की गई थी उनकी ही कल समाअत की यकीन दहाई करवाई गई थी और शाम में आपने देखा होगा कि काज लिस्ट जारी हुई जिसमें जो है आज केसेस फिक्स करने के हवाले से आपके सामने मामला आया। तो आज जब पेश हुए हैं मुकर्रर वक्त के ऊपर तो उन मुतफरक दरख्वास्तों के ऊपर ही समाअत हुई। तोशाखाना 2 की हद तक जो है समाअत अभी हुई है जिसके अंदर उन दरख्वास्तों को मंजूर करते हुए इतराज़ात जो हैं हमारे दूर कर दिए गए हैं और अब इस केस को लगाया जाएगा और फिर अगर इंसाफ फराम किया जाए तो फिर इंशाअल्लाह ताला बेल हो जाए। कब ये केस लगेगा अदालत में? इसकी देखें जिस तरह कल सुहेल अफरीदी जो हैं अपनी टीम के हमरा यहाँ पर पहुँचे हैं, मैंने भी फिर आके बैठ गई और सेक्रेटरी साहब ने यकीन दहाई करवाई कि हम केस को कल के लिए फिक्स कर देंगे। तो दोनों केसेस को जब रात को फिक्स किया गया तो उससे वाज़ेह नज़र आता है कि अब ये केस जो है, दोनों केसेस जो हैं तोशाखाना 2 हो या अलकादर हो, ये इन फिक्सेशन के बाद लगता है कि अब जल्दी ही फिक्स हो जाएंगे। हो सकता है कल हो जाएं, हो सकता है अगले हफ्ते के अंदर कोई डेट दे दें। तो ये अब ऑफिस डिसाइड करेगा कि वो केस किस टाइम उन्होंने फिक्स करके लिस्ट उसकी आवेदन करनी है। अदरवाइज़ तो ये होता है कि अदालत बग़ैर इतराज़ के पटिशन जब आती है तो सुन लेती है और उसमें इंसाफ फराहम किया जाता है। जनवरी 2025 से लेकर 2026 फरवरी हो गया। आप अंदाज़ा लगाएं कि खान साहब और बीबी साहिबा को अलकादर में सज़ा हुई तो उसके बाद इन केसेस को लगा ही नहीं गया। अक्टूबर 2025 के अंदर ये कहा गया कि हम अगले हफ्ते केस लगाएंगे, लेकिन नहीं लगाया गया। रजिस्ट्रार साहब बार बार कहते रहे कि हम केस लगा देंगे, नहीं लगाया गया। तो ये मुतफरक दरख्वास्तों की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। ये कोई इतराज़ात बनते हैं कि आप ये कह दें कि आपने एक झंडा नहीं लगाया, आप ये कह दें कि आपने पुराना वकालतनामा दिया है। भाई पुराना हो या नया हो, अगले बंदे के दस्तखत मौजूद हैं खान साहब के, उन्होंने दिया हुआ है, उसमें फ़ाइल कर दिया, उसमें इतराज़ कैसा? नवाज शरीफ के केसेस हों, दीगर के केसेस हों, आपको पता है लंदन बैठ की जमानतें मिल जाती हैं। तो खान साहब के केसेस में ऐसा क्यों किया जा रहा है? बीबी साहिबा के केसेस में ऐसा क्यों किया जा रहा है? इस वजह से कि खान साहब जेल के अंदर हैं, खान साहब बाहर ना आए। तो आज जो डेवलपमेंट हुई है एक उस हवाले से एक पॉजिटिव चीज़ है कि पहला स्टेप हमने अबूर किया है। उस पहले स्टेप के बाद अब दूसरा स्टेप जो है वो इस केस के ऊपर दलाइल का होगा। तो पहले स्टेप के अबूर करने के बाद ही दूसरा स्टेप आना था, यही ना अबूर होता तो दूसरा कैसे आना था? तो उस हवाले से एक अफसोसनाक सूरत हाल है कि इस तरह की सूरत हाल अदालतों के अंदर हमें पेश आ रही है। तो आज इतराज़ात दूर हुए हैं इस केस के अंदर, तोशाखाना 2 केस के अंदर। अब समाअत होगी और समाअत के अंदर फिर दलाइल होंगे और फिर मेरिट के ऊपर बिल्स को हम डिसाइड करने का कहेंगे कि और जो अलकादिर केस के हवाले से समाअत अब से कुछ लम्हों बाद होनी है, उसमें आप लोगों ने क्या इस्तदा की है? क्या आप लोगों का वहाँ पर मुद्दा क्या है? देखिए उसमें भी यही मुद्दा है कि जो इतराज़ात लगाए गए हैं जो ऑफिस की तरफ से, वो अभी सामने भी आ जाएंगे और आपको फिर तफसीलन बताया जाएगा कि उसके अंदर क्या कार्रवाई हुई है। उसमें भी हम यही कहेंगे कि इन दरख्वास्तों को कबूल करके फौरी तौर पर फिक्स किया जाए। हमारा देखें ना अदालतों के अंदर आने का मकसद क्या है, क्योंकि जब मुल्क में कहीं पर भी जुल्म हो रहा हो तो अदलिया एक अलग इदारा समझा जाता है। तो अदालतों का काम होता है जहाँ इंसाफ़ी हो वहाँ इंटरवीन करके इंसाफ फराम करना। सुप्रीम कोर्ट में भी आज जो अहम डेवलपमेंट होने की तरफ मामला बढ़ सकता है वो ये है कि गुज़श्ता रोज़ हमने खान साहब के मेडिकल जो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट करने के हवाले से दरख्वास्त दी गई है, उसमें हमने ये इस्तदा की है कि खान साहब को शिफ्ट किया जाए, उनका प्रॉपर जो है वो ट्रीटमेंट किया जाए, उनका जो है वो उनके ज़ाती मौलजीन की और उनकी फैमिली की निगरानी के अंदर उनका इलाज हो। कल ये बाकायदा तौर पर लतीफ़ खोसा साहब की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई जिसमें मीना खान, शाहिद खटक, गौर साहब, मैं, दीगर और लोग भी हम गए थे और कल फाइल की गई थी, जिसमें आज जो है अब देखते हैं कि उसके अंदर क्या समाअत आज फिक्स होती है। अगर वहाँ फिक्स होगी तो ज़ाहिरी बात है सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आज अहम समाअत हो सकती है, जिसमें खान साहब की शिफ्टिंग के हवाले से अगर अदालत ने मेहरबानी की या इंसाफ दिया तो शिफ्टिंग के अहकाम जो हैं वो जारी कर सकते हैं कि इमरान खान साहब को शिफा इंटरनेशनल जो है वो शिफ्ट किया जाए। तो ये सूरत हाल है। ये अपडेट है कि कल अलीमा खान साहिबा ने जिस तरह एतराज़ात लगाए कि ये सीनियर वकला सीनियर क़यादत है वो नहीं पहुँची, आज वो आ रहे हैं बैरिस्टर गौर या दीगर जो सीनियर जो वकला हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, वो बहनें हैं और ज़ाहिरी बात है एक भाई होने के नाते उनका हक बनता है कि पूछें, सवाल करें, और उन्होंने सवाल किया। अली बुखारी साहब को मैंने देखा था सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद थे, ज़ाहिरी बात है वो यहाँ नहीं थे, एक जगह पर ही बंदा मौजूद हो सकता है। गौर साहब भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद थे और जो हैं वो इंतज़ार भाई भी आज आए हुए हैं क्योंकि वो लाहौर थे, वहाँ
लॉयर्स का जो है वो थी मीटिंग थी, तो लिहाजा जो है वो बिल्कुल तमाम लोगों को बढ़ चढ़ के उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि आज इज़्ज़त, नाम, वक़ार, कोई MP है, कोई MNA है, कोई मिनिस्टर है, तो खान साहब की वजह से है। तो इंशाअल्लाह ताला बड़े लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, बड़े लोगों ने आके फेस किया है, बड़े लोगों ने आके हाज़िरियाँ भी दी हैं, पेशियाँ भी दी हैं। ये मेरे साथ जो लोग खड़े हैं, ये इमरान खान साहब के नाम पे वोट लेकर MP बने, वज़ीर बने, और अडयाला हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, ये हर जगह मौजूद होते हैं। तो कई ऐसे लोग होंगे जिनको आप बाई फेस नहीं जानते, लेकिन वो हर जगह मौजूद होते हैं। तो लोगों ने बड़ा फेस भी किया है। आपने फिर अलीमा खान साहिबा को कन्विंस करने की कोशिश की है कि सब लोग ऑन ग्राउंड हैं, काम कर रहे हैं, मुतमईन हुई हैं वो? नहीं, देखें, मुतमईन तो उस वक्त होंगी जब खान साहब बाहर आएंगे, और पूरी कौम उस वक्त मुतमईन होगी। बाकी उस दरमियान जदोजहद, उस जदोजहद के दरमियान कमियाँ बेशियाँ हो जाती हैं। इंशाल्लाह कोई इस तरह की गलत फहमियाँ नहीं है, उनका राइट है, वो आवाज़ बुलंद कर सकती हैं अपने भाई के लिए, और एक पूरा रंग दिया जाता है कि अब देखें जी, बाकायदा तौर पर सियासत के अंदर एंट्री डाल दी उन्होंने। भाई सियासत के अंदर एंट्री कौन सी? वो कहें कि भाई को शिफ्ट किया जाए या उनके केसेस लगाए जाएं, ये सियासत के अंदर एंट्री है। तो